ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे एनिमल किंगडम में एम्फीबियन पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे फ्रॉग होता है जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर भी रह सकता है, जो ज़मीन पर भी रह सकता है, उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। वैसे ही तो ब्रायोफाइट्स है ये टेरेस्ट्रियल, पर जब इनकी रिप्रोडक्शन की बात आती है तब इन्हें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। तो एक तरीके से क्या हुए? प्लांट किंगडम के एम्फीबियन हुए। तो इधर रीज़न भी दिया, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट सोइल में रह सकते हैं, मिट्टी में रह सकते हैं, पर इन्हें पानी की ज़रूरत है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजुअली अक्कर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये यूजुअली कहाँ पर होते हैं? डैम, बहुत जो मतलब थोड़ा थोड़ा गीला हो, ह्यूमिड, नमी हो, जहाँ पे शेडेड लोकेलिटीज़, जहाँ पर कम प्रकाश हो, डार्क रीजन हो, वहाँ पर रहते हैं यूजुअली। They play an important role in plant succession on bare rocks and soil। आगे मैं और क्लियर कर दूंगी कि क्या होता है। अब वो क्या होता है इसको समझ लो। प्लांट सक्सेशन क्या होता है? मतलब हम किसी रॉक पर जाते हैं कि पहले कोई प्लांट ग्रो करे, मतलब पहली बार कुछ प्लांट जैसा, फिर प्लांट से फॉरेस्ट बने, इसी प्लांट सक्सेशन कहते हैं। मैं अच्छे से बता भी दूंगी क्या एग्जैक्टली। तो अभी सिर्फ ध्यान रख लो कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है कि हम एक बेयर रोड पे एक चट्टान पर प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस प्लांट से फॉरेस्ट बनेगा, तो इसे कहते हैं प्लांट सक्सेशन। सो क्या होता है? द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, स्टिल इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उनमें रूट स्टेम, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं आते, बट ये एल्गी से तो एटलीस्ट ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं। एल्गी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस दिख रहा था एक गैमेटोफिटिक बॉडी है, कुछ ग्रीन 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 पर है, वो एल्गी है। पर इसमें दिखेगा कि ब्रायोफाइट्स है, कुछ थोड़े से अलग अलग लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिखेंगे, बट नॉट ट्रू लीफ। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बट नॉट ट्रू स्टेम। रूट लाइक स्ट्रक्चर लाइक राइजोइड्स दिखेंगे बट नॉट ट्रू रूट। इट इज़ थैलस लाइक वही थैलस लाइक मतलब नॉट ट्रू रूट, नॉट ट्रू लीफ, नॉट ट्रू स्टेम, ओनली ट्रू लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, जैसे हमने वो पढ़ा था लीवर वॉट्स, वो क्या था? प्रोस्ट्रेट, बिल्कुल लेटा हुआ था। और इरेक्ट मतलब मोसेस बिल्कुल सीधे खड़े थे। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और ये अटैच होते सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स। मैंने बताया था रूट लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगी बाद में। तो राइजोइड्स जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये सबस्ट्रेटम यानी अपने सब होस्ट से कोई चट्टान पे अगर ये ग्रो करे तो उस पर ये पकड़ कैसे जमाते हैं? यूनिसेलुलर या फिर कह लो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर से। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव। इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव नहीं होती। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफाइट। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। पता है, अब मैंने बताया था ना, वही तभी इसलिए बताया था कि कंफ्यूज ना हो। गैमेटोफाइट से अब माइटोसिस होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमेट्स। गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स। गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, hence it is called gametophyte. The sex organ in bryophytes are multicellular. याद रखना, एल्गी में सेक्स ऑर्गन क्या थे? यूनिसेलुलर, और इसमें क्या है? मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। अब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम था, और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहे थे? मेल गैमेट, जिसे एंथ्रोजोइड्स बोले थे। वो एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट, यानी उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, तो दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन मैंने दिखाया था वो क्या होता है? आर्चिगोनियम। वो फ्लास्क शेप का होता है, एक फ्लास्क शेप का होता है, और एक सिंगल एग, एक लौता एग, एक सिंगल एग। यहाँ पर भी स्टेटमेंट घुमा सकते हैं कि मैनी ऑफ एग्स, बट नहीं, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। अब एंथ्रोजोइड्स बाइफ्लैजिलेट है, तो एंथ्रोजोइड्स को रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो अपने फ्लैजिला से फीमेल गैमेट के पास जाएंगे। तो एंथ्रोजोइड्स रिलीज होंगे वाटर पे, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, फिर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में आएंगे। एंड एंथ्रोजोइड्स याद रखना, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रोजोइड मेल गैमेट है। तो अब एंथ्रोजोइड यानी मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग यानी फीमेल गैमेट से, और क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होगी? रिडक्शन, डिवीजन इमीडिएटली नहीं होगी,
ये नहीं कि जाइगोट से इमीडिएटली उसमें रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस नहीं हो रही थी, पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन रहा था, स्पोरोफाइट में फुट से था कैप्सूल, फिर स्पोर मदर सेल, फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही थी जाकर। तो इसलिए ये लाइन की गई कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, इमीडिएट पर्पज़ पे वो नहीं जाता, जाइगोट मियोसिस नहीं करता, पहले बहुत सारे वो होते हैं इवेंट्स। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक मल्टीसेलर बॉडी बनेगी, माइटोसिस होता रहेगा जाइगोट में, उससे क्या बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, देखा था ना हमने, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं था। यू कैन सी अगेन कि स्पोरोफाइट अभी भी गैमीटोफाइट है जो उस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट अभी फ्री लिविंग नहीं है इधर। So the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte, मतलब यानी गैमीटोफाइट फोटोसिंथेटिक है, अभी स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो भरोसे किसके भरोसे, गैमीटोफाइट के भरोसे अपने न्यूरिशमेंट के लिए, तो वो अभी भी फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट पे चिपका रहता है और वहाँ से अपना नरिशमेंट डिराइव करता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, वो सम सेल कौन से, स्पोर मदर सेल्स, वो स्पोर मदर सेल्स कहाँ किस में जाते हैं, मियोसिस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमीटोफाइट। हो रहा है ना सब क्लियर। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी हमारे काम का नहीं, मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत कम ही इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की। बट सम मोसेस हमने पढ़ा था सेकेंड चीज़ में, लीफी स्टेज थी, फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स यानी शाकाहारी मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं, खाना बनते हैं उनका। अब एक स्पीशीज़ है स्फेगनम की, जो कि क्या एक मोस है, वो पिट प्रोवाइड करता है, उससे पिट बनता है, जिसके यूजेस क्या क्या है, ये बहुत है, इसको पॉइंट्स में याद रखना यूजेस के। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जिसे हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक पैकेजिंग मटेरियल, जिसे हमें ना कोई लिविंग मटेरियल है, कोई लिविंग जिंदा कुछ मटेरियल है, लिविंग मटेरियल है, उसे हमें कहीं दूर तक ट्रांसशिपमेंट करना है उसका, तो हम उसको जो ये स्फेगनम है उसको ऐसे पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, तो वो हमारी जो लिविंग मटेरियल जो भी होगा वो ख़राब नहीं होगा, तो हम उसे ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या था, वी कैन यूज़ इट एज फ्यूल, एंड सेकेंड क्या है, हम इसे पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। हो गया। नेक्स्ट, अभी बाकी का जो भी पैराग्राफ है ना, मोसेस लोंगी लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसे ही फटाफट नहीं टिपाना चाहती, मैं इसको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये भी एक अच्छा समझने वाला एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसको भी कॉन्सेप्चुअली समझा जा सकता है, तो वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो।